बड़े भाई गुप्ता जी और मंच के सारे लोगों ने मेरा परिचय एक साहित्यकार के नाते दिया। तो हम लोगों के बारे में जैसी लोग बातें कहते हैं वो जानते ही आप, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात बता दूँ। मैं मूल रूप से खुजा के पास एक गांव है खराऊ, लेकिन अब उसका जो नाम है मेरे छोटे भाई कारगिल शहीद दातराम जी के नाम पर है, शहीद दातराम। और खुर्जा शहर में लक्ष्मी तिराहा जो हुआ करता था पहले, उस तिराहे पर अब शहीद दातराम जी की प्रतिमा लगी हुई है। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी शायद निकल गए हैं या इधर उधर हैं। उस प्रतिमा में और उस रोड के नामकरण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी के साथ साथ आदरणीय सुरेश शर्मा जी का भी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से खुर्जा का विशेष रूप से जुड़ी हूँ। जब सबसे मेरी मुलाकात हुई तो सब किसी काम से आए हुए थे वहाँ पर। जब मैंने आपका कार्ड देखा खुर्जा, तो जैसे आंतरिक अनुभूति व्यक्ति को अपना आदमी को मिलकर होती है, तो मुझे हुई। तो मैंने तो अपने पास अपने ऑफिस में बुलाया, मेरा सर आइए। और हम सभी लोगों ने बात की तो सर ने इस संगठन के बारे में मुझे बताया। उसी चर्चा के केंद्र बिंदुओं में बहुत सारी शख्सियतों के नाम आए जो खुर्जा के आसपास के रहे हैं। मैंने कहा सर मेरा सौभाग्य होगा कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँ, लेकिन विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी इसलिए हूँ कि इस कार्यक्रम का समय 2:30 दोपहर था। दिल्ली के जाम, बारिश और स्थिति की नौकरी की मजबूरियों के तहत मैं थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए मैं आप सभी से और मंचस्थ मान्यताओं से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन यह सबसे ज़्यादा जो परिचय दिया वकालत के लोगों का दिया है, क्योंकि मैं भी 2006 में नॉमिनेट हूँ और कुछ मेरे साथियों का लेक्चरर का भी परिचय दिया गया। तो मेरा एक छोटा सा परिचय है कि मेरे पास 8 मास्टर हैं, एमफिल हूँ, LLB हूँ, PhD। लगभग मेरी जो अपनी किताबें हैं 75 से ज़्यादा मेरी अपनी किताबें हैं, इंग्लिश, हिंदी और अन्य भाषाओं में। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी अमरावती के सिलेबस के MA पाठ्यक्रम के सिलेबस में मुझे पढ़ाया जाता है और दिल्ली सरकार के क्लास 4 में। आकाशवाणी का 2018 का रिकॉर्ड होल्डर हूँ। ये मेरी छोटी सी उपलब्धियाँ हैं। बाकी 2 सेट के बाद मैं अपनी बात ही खत्म करूँ। अब मुझे सौभाग्य है कि मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूँ और कारगिल शहीद का भाई हूँ। ये मुझे सौभाग्य है, लेकिन मैं 2 सेट के बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैंने आपसे विनम्रता के साथ 5 मिनट का समय मांगा था। मैं चाहूँगा कि जस्ट और आदरणीय भाई साहब संजीव कुमार गौतम जी शेर की जमीन देख लें। आप सभी कुछ ना कुछ जरूर लिखते होंगे। एक शेर मेरा ये है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पोता हूँ और कारगिल शहीद का भाई हूँ। तो शेर की इस जमीन को किस तरह देखें। मैं थोड़ा सा परिवर्तन इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए। शेर की सियासत की अजब बाजीगरी देखी हमने, सियासत की अजब बाजीगरी देखी हमने, वो मेरे पंखों को कतर कर। सियासत की अजब बाजीगरी देखी हमने, वो मेरे पंखों को कतर कर कह रहे हैं उड़ लो सारा आसमान है तुम्हारे। और इसी के साथ एक और बारीक सा शेर ये कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, लेकिन शेर की जुबान देख लीजिए कि तारीखों का फैसला होना चाहिए। तारीखों देश की MM कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लाखों केस पेंडिंग हैं, लंबित हैं। सिर्फ देखें कि तारीखों का फैसला होना चाहिए, तारीखों का फैसला होना चाहिए, सच की तरह होना चाहिए। तारीखों का फैसला होना चाहिए, सच की तरह होना चाहिए।
तुम चेहरा देखकर करते हो फैसला, तुम चेहरा देखकर करते हो फैसला, फैसला करने से पहले चेहरे पर नकाब होना चाहिए। और मेरे वक्तव्य का अंतिम शेर, जिससे मुझे लोग नाम से जानते हैं कि भाई ये चंद्रमणि पुरंदर जी का शेर है, कि शेर को देख लें, सीधी जुबान में शेर देखें कि ठुमके ठुमके लगाने वाले महानायक कहलाते हैं, ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। ठुमके लगाने वाले महानायक कहला रहे हैं, दुशासन और दुर्योधन जैसे संसद चला रहे हैं। शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा, शहीदों के हिस्से में तो आना ही था फांसी का फंदा, जब वो लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह चला रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी का आभार। अब अगली बार मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।